नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। साल 2018 लखनऊ की तंग गलियों में एक लड़का रहता था, कुणाल। कुणाल की जिंदगी किसी काले सपने से कम नहीं थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, मां बीमार रहती थी और वो खुद एक छोटी सी नौकरी करता था। हर दिन ऑफिस से लौटते वक्त कुणाल बस एक ही बात सोचता था, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मैं हारा हुआ हूं। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह सिर्फ अंधेरा था। वो हर दिन अपने बॉस की डांट सुनता और दोस्तों से सुनता, कुणाल तू कुछ नहीं कर सकता, ये तेरी किस्मत है। लेकिन एक दिन कुणाल की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। उसने एक किताब उठाई, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और उस किताब ने उसकी सोच को हिला दिया। उसने जाना कि उसकी जिंदगी उसके हालात नहीं बल्कि उसका एटीट्यूड डिसाइड करता है। कुणाल ने सोचना शुरू किया, मैं हारा नहीं हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। उसने अपने नजरिए को बदला, मेहनत शुरू की और आज वो लखनऊ में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो सवाल है, कुणाल की जिंदगी बदलने का सीक्रेट क्या था? जवाब है उसका एटीट्यूड। आज हम बात करेंगे जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, जो सिखाती है कि हमारा नजरिया हमारी जिंदगी को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये समरी तुम्हें हिला देगी। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, थिंक, सोचो, क्योंकि सक्सेस दिमाग से शुरू होती है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पहला पार्ट है थिंक, यानी सोचो। जेफ केलर कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमारी जिंदगी की 90% सच्चाई को डिसाइड करता है। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप हारे हुए हैं तो आपका दिमाग वैसे ही बिहेव करेगा। आप डर जाओगे, कोशिश नहीं करोगे और सच में हार जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आपका दिमाग कॉन्फिडेंस से भर जाएगा और आप मेहनत करने लगोगे। जेफ इसे एटीट्यूड विंडो कहते हैं। साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव चीजों को नोटिस करेगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। जेफ कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को विजुअलाइज करना चाहिए। साइकोलॉजी में इसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं। जब आप अपने दिमाग में पहले से सक्सेस इमेजिन करते हो तो आपका दिमाग न्यूरल पाथवे बनाता है जो आपको उस सक्सेस तक ले जाता है। चलो एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। आपने जेके राउलिंग की स्टोरी सुनी होगी, हैरी पॉटर की राइटर। जेके राउलिंग पहले एक सिंगल मदर थी जो डिप्रेशन में थी। उनके पास पैसे नहीं थे और वो स्कॉटलैंड में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। वो हर दिन सोचती थी, मैं हारी हुई हूं। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने एटीट्यूड को बदला। उन्होंने सोचना शुरू किया, मैं एक राइटर हूं, मैं अपनी स्टोरी को दुनिया तक पहुंचा सकती हूं। उन्होंने हैरी पॉटर की स्टोरी को अपने दिमाग में विजुअलाइज किया, खुद को एक सक्सेसफुल राइटर के तौर पर देखा। साइकोलॉजिकली इस विजुअलाइजेशन ने उनके दिमाग में कॉन्फिडेंस भरा। वो हर दिन एक कैफे में जाकर लिखती थीं और आखिरकार हैरी पॉटर की किताब ने उन्हें दुनिया की सबसे सक्सेसफुल राइटर बना दिया। जेफ कहते हैं कि हमें अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहिए। साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ANTs पैदा करता है। हमें इन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना होगा। आज से फैसला करो, पॉजिटिव सोचो, अपने गोल्स को विजुअलाइज करो और अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करो। पार्ट 2, स्पीक, अपने शब्दों पर ध्यान दो। अब बात करते हैं किताब के दूसरे पार्ट की, स्पीक, यानी अपने शब्दों पर ध्यान दो। जेफ कहते हैं कि हमारे शब्द हमारी बिलीफ्स को शेप करते हैं। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में इसे लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहते हैं। जो शब्द हम यूज करते हैं वो हमारे दिमाग की सोच को डायरेक्ट करते हैं। अगर आप हर दिन बोलते हो, मैं हारा हुआ हूं, तो आपका दिमाग उस बिलीफ को सच मान लेता है। इसे कॉग्निटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आप जो बार बार बोलते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। जेफ कहते हैं कि हमें पॉजिटिव शब्द बोलने चाहिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। साइकोलॉजिकली ये सोशल लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड है। हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आपका दिमाग भी नेगेटिव थॉट्स को अब्सॉर्ब करेगा। इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। आप दूसरों की नेगेटिविटी को पकड़ लेते हो। चलो एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया, उनकी स्टोरी को देखो। जब एडिसन स्कूल में थे तो उनके टीचर ने उन्हें मंदबुद्धि कहा और स्कूल से निकाल दिया। टीचर ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन एडिसन की मां ने उनके शब्दों को बदला। उन्होंने एडिसन से कहा, तुम जीनियस हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मां के पॉजिटिव शब्दों ने एडिसन के दिमाग में एक नई बिलीफ डाल दी। साइकोलॉजिकली इन शब्दों ने एडिसन के सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया और वो बार बार फेल होने के बावजूद कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्होंने बल्ब इन्वेंट करके दुनिया को रोशनी दे दी। जेफ कहते हैं कि हमें अपने शब्दों को पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ मुश्किल है, तो ये मुश्किल है की जगह बोलो, मैं इसे ट्राई कर सकता हूं। साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। आज से फैसला करो, पॉजिटिव शब्द बोलो और पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखो। पार्ट 3, एक्ट, एक्शन लो, क्योंकि मेहनत करने वालों की मदद होती है। अब किताब का तीसरा पार्ट, एक्ट यानी एक्शन लो। जेफ कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब सिर्फ सोचना और बोलना नहीं है, इसका मतलब है एक्शन लेना। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। जब आप एक्शन लेते हो तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये एक फील गुड केमिकल है जो आपको मोटिवेट रखता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहते हो और एक्शन नहीं लेते, तो आपका दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन लूप में फंस जाता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। जेफ कहते हैं कि हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। साइकोलॉजिकली इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। जो लोग फेलियर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग फेलियर से डरते हैं, वो फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं और कभी कोशिश ही नहीं करते। जेफ एक टिप देते हैं, हर दिन पॉजिटिव इनपुट लो। साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब आप हर दिन पॉजिटिव चीजें जैसे मोटिवेशनल किताबें, पॉडकास्ट लेते हो, तो आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। चलो एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मलाला यूसुफजई की स्टोरी को देखो। मलाला पाकिस्तान की एक लड़की थी जो लड़कियों की पढ़ाई के लिए आवाज उठाती थी। 2012 में तालिबान ने उसे गोली मार दी और वो जिंदगी मौत के बीच थी। लेकिन मलाला ने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा। हॉस्पिटल में रहते हुए भी उसने सोचा, मैं हारी नहीं हूं, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। साइकोलॉजिकली मलाला ने अपने फेलियर, गोली लगने को एक अपॉर्चुनिटी में बदला। उसने इसे अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का मौका बनाया। उसने रिकवरी के बाद फिर से एक्शन लिया, किताब लिखी, स्पीच दी और 2014 में वो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र की इंसान बनी। जेफ कहते हैं कि हमें हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए। साइकोलॉजिकली ये मोमेंटम थ्योरी पर बेस्ड है। जब आप छोटे स्टेप्स लेते हो तो आपका दिमाग बड़े गोल्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो आज से फैसला करो, एक्शन लो, फेलियर से डरो मत और हर दिन पॉजिटिव इनपुट लो। तो दोस्तों, ये थी एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब की समरी। हमने देखा कि हमारा एटीट्यूड हमारी जिंदगी को साइकोलॉजिकली कैसे बदलता है। जेफ केलर ने हमें 3 स्टेप्स बताए। पहला, पॉजिटिव सोचो और अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, क्योंकि आप जो सोचते हो वही बनते हो। दूसरा, पॉजिटिव शब्द बोलो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि आपके शब्द आपकी रियलिटी बनाते हैं। और तीसरा, एक्शन लो, फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदलो और हर दिन पॉजिटिव इनपुट लो, क्योंकि एक्शन ही सक्सेस की चाबी है। जेके राउलिंग, थॉमस एडिसन और मलाला की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारा एटीट्यूड हमें हालात से ऊपर उठा सकता है। सवाल ये है, क्या तुम अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए तैयार हो? आज से एक छोटा सा स्टेप लो। रोज सुबह 5 मिनट पॉजिटिव सोचो या एक मोटिवेशनल कोट पढ़ो और धीरे धीरे देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में बताओ तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। क्या तुमने कभी अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है? और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और ऐसी मोटिवेशनल किताबों की समरी लाएंगे। तब तक अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और स्मार्ट बनो। नमस्ते।